दोस्तों फंटास्टिक फोर एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी मूवी है, लेकिन ये आज भी लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए मैं आज आपको फंटास्टिक फोर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी शुरू होती है और हम रीड और बेन नाम के दो साइंटिस्ट को देखते हैं। वो दोनों एक ऑफिस में जाते हैं। वो ऑफिस था डॉक्टर डूम का, जिन्हें स्पेस के बारे में भी जानकारी थी। वहाँ पर उन दोनों के साथ एक लड़की भी आई थी जिसका नाम सुजैन होता है। वो पहले रीड के साथ रिलेशन में थी, लेकिन अब वो डॉक्टर डूम के साथ रिलेशन में है। डॉक्टर डूम एक लालची साइंटिस्ट होता है जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रीड को स्पेस के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए वो डॉक्टर डूम के पास आया था। लेकिन डॉक्टर डूम उसे कहता है कि तुम इस जानकारी से जो कुछ भी बना रहे हो उसमें से 75% मुझे देना होगा। तो रीड भी मान जाता है। अब रीड इस मिशन के लिए 3 और साइंटिस्ट को चुनता है, जिनमें से एक का नाम था जॉनी, दूसरा था बेन और तीसरी थी सुजैन। और रीड को मिला के ये एक फंटास्टिक फोर नाम की टीम बनाते हैं। अब जैसे ही उनका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो वो डॉक्टर डूम को साथ में ले जाते हैं, क्योंकि उसने 75% की मांग की थी। अब जैसे ही वो स्पेस में जाने लगते हैं, वैसे ही एक तूफान आने लगता है। उस तूफान में बेन बुरी तरह से फंस जाता है। उसे बचाने के लिए फैंटास्टिक फोर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो तूफान स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जिसके बाद उन सब की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब अपना दिन एंजॉयबल बनाने के लिए जॉनी घूमने जाता है, जहाँ ज्यादा हवा होने की वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और आग बुझाने के लिए वो सीधा बर्फ में चला जाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर डूम को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रीड की वजह से हुआ है, क्योंकि रीड ने अपना प्रोजेक्ट उन्हीं की कंपनी में आकर किया था। उनके अंदर भी एक सुपर पावर आ गई थी। उनकी बॉडी मेटल की बन गई थी और वो किसी भी चीज को हिला पा रहे थे। दूसरी तरफ हम रीड और सुजैन को देखते हैं। वो भी थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए घूमने आ गए थे। देखते ही देखते सुजैन गायब होने लगती है और ये देख के सुजैन घबरा जाती है, जिसके चलते उसके हाथ से एक बोतल नीचे गिर जाती है और रीड अपना लंबा हाथ करके उस बोतल को पकड़ लेता है। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ उसी तूफान की वजह से हुआ है। बाद में उनके पास जॉनी आता है, जिसको पता चला था कि वो एक आग का इंसान बन चुका है। अब वो तीनों मिलके बेन के पास जाते हैं। वो पत्थर का बन गया था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी उसे देख के डर जाती है। वो सीधा एक ब्रिज के पास जाता है और वहाँ अकेला बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक इंसान सुसाइड करने आता है, जो कि अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। और उस इंसान को बचाने के चक्कर में उस ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो तीनों भी आ जाते हैं और वो चारों मिलके सबको बचा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस बन जाते हैं। वहाँ पर बेन की वाइफ भी आती है और वो अपनी रिंग उतार कर फेंक देती है, जिससे बेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जहाँ रीड उसे कहता है कि टेंशन मत लो, हम पहले जैसे जरूर बन जाएंगे। अब कुछ दिन बाद उन्हें एक इंटरव्यू में बुलाया गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर डूम आ जाता है और वो सुजैन को ले जाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर डूम बेन को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। और उसे फील हो रहा था कि उसकी बॉडी मेटल की बन रही है। जब वो ये बात डॉक्टर से शेयर करता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम कुछ दिन बाद पूरी तरह से मेटल के बन जाओगे। अब वो आदमी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी सबको पता चले, वरना लोग खामखा डर जाएंगे, इसलिए वो उस डॉक्टर को मार देता है। अब वो उन कॉस्ट्यूम को पहनता है जो फंटास्टिक फोर ने अपने लिए बनाए थे। दूसरी तरफ हम रीड को देखते हैं, जिसने एक मशीन बना ली होती है। वो कहता है कि ये मशीन या तो आपको और ज्यादा पावरफुल बना देगी या तो आपको एक नॉर्मल इंसान बना देगी। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग डॉक्टर डूम की कंपनी पर कब्जा करने वाले थे। अब यहाँ पता चलता है कि वो किस टाइप का सुपर हीरो बन गया है। वो एक करंट वाला इंसान बन गया था, इसलिए वो उन आदमियों को मार देता है जो कब्जा करने वाले थे। अब यहाँ पे हम बेन को देखते हैं, जिसे एक अंधी लड़की अच्छी लगने लगती है और वो काफी देर तक बातें भी करते हैं। अब यहाँ पे हम डॉक्टर डूम को देखते हैं, जो चारों को आपस में भड़काने की कोशिश कर रहा होता है, जिनमें से बेन गुस्सा होकर उस मशीन में चला जाता है जो उन्हें नॉर्मल बना सकती थी, लेकिन उस मशीन में पावर ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। लेकिन वापस उसे अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितनी भी रेडिएशन होती है उस सारी रेडिएशन को वो खुद ही एब्जॉर्ब करता है और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बेन काफी वीक हो जाता है, जिस कारण उसे उठाकर एक ठंडी जगह पर रख देता है। अब वो जॉनी को ढूंढने के लिए एक मिसाइल फेंकता है। जॉनी अपनी बहन के साथ होता है। वो मिसाइल जैसे ही उनकी तरफ आता है, वैसे ही जॉनी बिल्डिंग से जंप लगा देता है और वो उस मिसाइल को रोक देता है। यहाँ पर बेन किसी तरह वापस उस मशीन में चला जाता है। वो दोबारा पत्थर बन के बाहर आ जाता है। जब वो ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि सुजैन और रूबी की लड़ाई हो रही है। वहाँ पे जब जॉनी आता है तब हिट उसे कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगाओ, जहाँ सुजैन और जॉनी मिलके उस इंसान को जला देते हैं। लेकिन बेन उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देता है, जिससे वो आदमी वहीं पे फ्रीज हो जाता है। वो चारों काफी खुश होते हैं और कुछ दिन बाद वो चारों घूमने जाते हैं, जहाँ रीड फाइनली सुजैन को प्रपोज कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम अभी भी जिंदा है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।